हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कैसे करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए क्या क्या टेक्निक करना चाहिए, कौन सी टेक्निक कितने दिन करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल हमने पता कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से आप अपना ड्रीम और डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि हम अपना ड्रीम और डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर्स के जो कतार लगी है, जो लाइन लगी है, हम उस लाइन में जाके खड़े हो गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर्स वाली भीड़ में हम जाके शामिल हो गए। लेकिन उससे पहले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से पहले, उस लाइन पे खड़े होने से पहले, उस भीड़ में शामिल होने से पहले, हमने एक बार भी सवाल नहीं किया कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना ज़रूरी है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। हमने ये सवाल नहीं किया है। अगर हम ये सवाल करते तो हमें जवाब भी मिलता, और जवाब ये मिलता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करने से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है काम करना। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फॉलो करता है। जो हमारा थॉट होता है, जो फीलिंग होता है, जो वाइब्रेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे फॉलो करता है, अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट देता है। ये हमारी मिस्टेक है। हम सवाल नहीं किए, क्योंकि सवाल करने के लिए भीड़ से अलग होना होता है, सवाल करने के लिए अकेले होना होता है, एंड शायद हमें अकेले होने से डर लगता है। लेकिन जब हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ में जा रहे हैं तो हम सही रास्ते जा रहे हैं। भीड़ में भी हम गलत रास्ता पकड़ सकते हैं, गलत रास्ते में जा सकते हैं, गलत जगह पहुंच सकते हैं, हमें गलत रिजल्ट मिल सकता है, हम बायस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपका एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको पहुँचना है। आपने किसी से रास्ता पूछा, आपको किसी ने बताया कि इस रास्ते जाओ, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कोरिलेट करो। आपको किसने बताया कि इस रास्ते जाओ, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे, एंड आपने उस रास्ते में चलना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको रास्ते पर रुक के बीच बीच में दूसरों से भी पूछ लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। आप जब दूसरों से पूछोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। कोई आपको बताएगा उस रास्ते ट्रैफिक कितना है, कोई आपको बताएगा वो रास्ता कितना ख़राब है, कोई आपको बताएगा कि उस रास्ते में चोरी का डर है, कोई आपको ये बताएगा कि उस रास्ते में टाइम बहुत लगता है। कुछ ना कुछ आपको वहाँ से पता चलेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वहाँ से, जो कि आपके जर्नी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आप जब कभी कुछ फॉलो कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, भीड़ में शामिल मत होना। सवाल करो, भीड़ से निकलो, सवाल करो। सवाल जब भी करोगे उसका जवाब मिलेगा, जवाब जब मिलेगा कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं जैसे एक सवाल मैंने किया, वैसे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आई हूँ, जिस सवाल को आप जब सुनोगे एंड जब आपको उसका जवाब मिलेगा, आप बहुत डेप्थ तक समझ पाओगे, बहुत एक्यूरेटली समझ पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो एक्यूरेटली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सही जानने को मिल सकता है, बहुत कुछ सही समझने को मिल सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, फॉलो मत करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फॉलो करता है, एंड वो कैसे फॉलो करता है, कैसे काम करता है, आपको वो समझना है। मैंने ओशो का एक वीडियो देखा था,
ओशो उसमें कहते हैं कि आप जब स्पिरिचुअल रास्ते में होते हो, आप जब स्पिरिचुअल वे में होते हो, तो आप कई बार गलत रास्ते पे चले जाते हो, गलत ट्रैक में चले जाते हो, आप कई बार बायस्ड होते हो। आपका अपना मन आपको बायस्ड करता है, आपको लगता है कि ये सही रास्ता है, लेकिन वो सही रास्ता नहीं होता है। इसीलिए आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए, आपको सतर्क होना चाहिए, आपको बार बार चेक करना चाहिए कि आप सही रास्ते में जा रहे हो या नहीं। और मैं मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल वे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूनिवर्स की बात करते हैं, हम परमात्मा की बात करते हैं, ये एक स्पिरिचुअल वे है। और यहाँ पर हमें अपना मन बायस्ड करना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर हमें लोग बायस्ड करते हैं। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है ऐसा करो, कोई बोलता है वो ऐसा करो, एंड हम उन्हें फॉलो करते हैं। आपको रुकना चाहिए, समझना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि आप सही रास्ते में जा रहे हो या नहीं, या फिर आप गलत रास्ते में अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमें ये कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके आप अपना ड्रीम या डिज़ायर अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके आप वैसे वाला लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, आप जैसा वाला लाइफ चाहते हो। यानी कि जो आपका लाइफ है, आप उस लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हो, आप कुछ अलग सा लाइफ चाहते हो, आप उस अलग सा लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, आप उस अलग सा लाइफ जी सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके या फिर टेक्निक अप्लाई करके। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आप जब टेक्निक अप्लाई करते हो, तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देता है, आपका ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट करके देता है, आपको वैसा वाला लाइफ देता है जैसा लाइफ आप चाहते हो। राइट? अब मुझे बताओ, जो लाइफ आपका है, करंटली जो लाइफ आप जी रहे हो, ये लाइफ आपको किसने दिया है? जो लाइफ आप जी रहे हो, ये लाइफ आपको किसने दिया है? मैं जानती हूँ आपका आंसर क्या है, आप क्या सोच रहे हो। चलो मैं गेस करती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा वाला लाइफ इसलिए है कि ये लाइफ हमने क्रिएट किया है, हमारी वजह से है। या फिर सेकंड आंसर हो सकता है, ऐसा वाला लाइफ यूनिवर्स की वजह से है, यूनिवर्स ने हमें दिया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अगर हमारा ऐसा वाला लाइफ हमारे वजह से है, हमने क्रिएट किया है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, अगर हमारा ऐसा वाला लाइफ यूनिवर्स की वजह से है, यूनिवर्स ने हमें दिया है, अगर हमें यूनिवर्स ने ये लाइफ दी है, अगर यूनिवर्स ने हमारे लिए ये सिलेक्ट किया है, या फिर इस लाइफ के लिए यूनिवर्स ने हमें सिलेक्ट किया है, हम क्या कर रहे हैं? हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसे कंप्लेन कर रहे हैं, हम उसे रेसिस्ट कर रहे हैं, हम उसको मना कर रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। अगर हमारे लाइफ में कुछ हो रहा है, वो किसी ना किसी कारण की वजह से हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे। अगर यूनिवर्स हमें ये सब कुछ दे रहा है, तो उसने कुछ सोच रखा है। ये वाली लाइफ के लिए यूनिवर्स ने हमें सिलेक्ट किया है और हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, एंड हम यूनिवर्स को कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी वाली नहीं है, हमें वैसे वाली लाइफ चाहिए, तू हमें वैसे वाला लाइफ दे। एंड हमें लगता है कि यूनिवर्स हमें वैसे वाला लाइफ दे भी देगा, क्योंकि यूनिवर्स अगर हमें ऐसा वाला लाइफ दिया है, यूनिवर्स अगर सबके लिए लाइफ सोचा है, सबको कुछ ना कुछ दिया है, कुछ तो उसने सोचा होगा, कुछ तो उसने प्लान किया होगा, कोई कारण तो होगा उसके पीछे जो इतना बड़ा दुनिया चला रहा है। ऐसे तो ये दुनिया नहीं चल रहा है, और वैसे तो नहीं कि आज तक यूनिवर्स खाली बैठा था, जो हमारे लाइफ में हो रहा है वो हो रहा था, वो बैठ के देख रहा था। अब हमने उसे काम पे लगा दिया, चलो ये लाइफ नहीं चाहिए हमको, दूसरा वाला लाइफ चाहिए, वो वाला दे दो, एंड वो जाके कहीं से ला के आपको दे दिया। इज इट सो? नहीं, वो आज तक अपना काम कर रहा था, कुछ सोच के कर रहा था, उसका प्लानिंग कहीं ना कहीं हमसे बेटर, हमसे बड़ा है, कुछ सोच के वो सब कर रहा है। उसने अगर हमें वैसा वाला लाइफ दिया है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। हमने क्या किया? जिस चीज़ के लिए उसने हमें सिलेक्ट किया था, हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने कंप्लेन करना शुरू किया,
हमने उसको मना किया, हमने रेसिस्ट किया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आते हैं उस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे, कि हमारा लाइफ जैसा है उसको हमने क्रिएट किया है या फिर हमारी वजह से है। यस राइट, हमने क्या किया, हमने कंप्लेन किया, हमने रेसिस्ट किया, हमने रोका उसको। हमको करना क्या चाहिए था, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए था, हमको ग्रेटफुल होना चाहिए था, हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए था, हमको बिलीव करना चाहिए था यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स अगर मेरे लिए कुछ कर रहा है, कुछ मेरे लिए उसने सिलेक्ट किया है, कुछ तो सोच के किया होगा। उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सारे टेक्निक्स आप कर रहे हो ना, वो सारे टेक्निक्स सही है, लेकिन वो सारे टेक्निक्स उस तरह से नहीं है जैसे आप करते हो। आस्क वाला पार्ट को छोड़ दो। मैं तो सोच रही हूँ मैं एक बुक लिखूंगी जिसमें आस्क बिलीव लेट गो रिसीव से मैं आस्क हटा ही दूंगी। आस्क को छोड़ दो भाई, बिलीव लेट गो रिसीव, ये होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर यूनिवर्स पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप अगर यूनिवर्स को अपने हिसाब से काम करने नहीं दे रहे हो, आप अगर यूनिवर्स को कंप्लेन कर रहे हो, उसको रेसिस्ट कर रहे हो, उसे रोक रहे हो, फिर ये सही कैसे हो सकता है, ये काम कैसे कर सकता है। जैसे आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो कि कुछ और हो, दुनिया में सब कोई चाहेंगे ऐसा नहीं हो कुछ और हो, फिर दुनिया तो कुछ और हो जाएगा। और वो तो बेचारा है, बस उसको सबकी सुननी पड़ती है। डू यू फील सो? नो। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँगी। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, मैं उनको कमेंट्स में आंसर नहीं कर पाती हूँ। ये एक सही जगह है या फिर एक सही वीडियो है, यहाँ पे मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं। लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरा हाइट इतना है, मैं अपना हाइट कैसे बढ़ाऊँ। आपका हाइट अगर 4'9" है, 4'8" है, 4'6" है, 4'3" है, ये किसने बनाया है आपको? ऊपर वाले ने ही बनाया है ना। अगर उसने आपको ऐसा बनाया है, कुछ तो सोच के बनाया होगा, उसने आपके लिए वो सिलेक्ट किया है। आप क्या कर रहे हो? कंप्लेन कर रहे हो, आप रेसिस्ट कर रहे हो, आप रोक रहे हो, आप कुछ और चाहते हो। तो उसने जो बनाया था क्या वो बेकार में ऐसे ही बना दिया था? बस बना दिया एंड आप अब भी बोल रहे हो कि नहीं चाहिए, फिर वो उसको बदल देगा? इज इट सो? आप वैसे हो के भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप उसको भी रिजेक्ट कर रहे हो, आप खुद को भी रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं तो सही नहीं हूँ, या फिर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, है ना। क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों रेसिस्ट कर रहे हो, क्यों रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो? एक्सेप्ट करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल फील करो कि तूने जो कुछ मेरे लिए किया है बहुत अच्छा किया है, कुछ तो सोच के किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन तूने कुछ सोच के किया है, आई ट्रस्ट यू। ये होता है बिलीव करना, ये होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड वो नहीं होता है कि जो नहीं मिला है हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। एंड आप मुझे बताओ, ऐसा वाला ग्रेटिट्यूड करके आपने कितना क्या अचीव किया है, बताओ मुझे। किया है? होता क्या है, बताने वाले आपको बताते हैं, आप उसमें फंसते जाते हो, आप उसमें बायस्ड हो रहे हो, आप उसमें उस भीड़ में शामिल हो। आप स्टॉप इट, स्टॉप इट। जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, यूनिवर्स ने आपको उसके लिए सिलेक्ट किया है। थैंक यू बोलो उसे, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। आप जब थैंक यू बोलते हो, आप अलाउ करते हो। आप जब कंप्लेन करते हो, रेसिस्ट करते हो, आप रोक देते हो, उसे अलाउ करो, उसको करने दो। राइट? अगर यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया है, आप रिजेक्ट मत करो। ठीक है? मैं मानती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स बताए जाते हैं उसमें से 2 टेक्निक मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि सही है, अर्न करना चाहिए। एक, आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। दूसरा, जो आज तक आपने गलती किया है, हर बार कंप्लेन करके, हर बार रोक के, हर बार रेसिस्ट करके, है ना, उसके लिए आपको सॉरी बोलनी चाहिए। तो आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक ग्रेटिट्यूड, दूसरा होपोनोपोनो। जो गलती आपने आज तक किया है, पास्ट में जितना सारा नेगेटिविटी आपने एक्यूमुलेट किया है, जितना सारा नेगेटिविटी आपने स्टोर किया है, उसके लिए सॉरी बोलो, उसके लिए होपोनोपोनो करो। एंड जैसा आपका लाइफ है, जो भी आपका लाइफ चल रहा है, लाइफ में चल रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो।
ठीक है, दिस आर द 2 टेक्निक्स। आप अगर करते हो दैट इज इनफ। नंबर 1 इज ग्रेटिट्यूड, सेकंड 1 इज होपोनोपोनो। अगर यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट किया है, आप रिजेक्ट मत करो, ओके। एंड अगर आप सीखना चाहते हो हुओपोनोपोनो कैसे करना है, क्योंकि हुओपोनोपोनो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू बोल दिया। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डेप्थ तक जाके चीज़ों को समझाया, वैसे मेरे हुओपोनोपोनो क्लास में भी मैं बहुत डेप्थ तक जाके समझाती हूँ कि कौन बोल रहा है, किसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस वाइब्रेशन के साथ, किस सेंस में रह के बोल रहा है, वो सारा कुछ मैं करवाती हूँ। अगर आप चाहते हो आप मेरा होपोनोपोनो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगेन बताती हूँ, मैं अपनी क्लास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना नहीं सिखाती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बट रिमेंबर, यूनिवर्स आपको सिलेक्ट किया है, आप रिजेक्ट मत करो, ठीक है।